अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं फुल ऑन फाइनल। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि एजुकेशन के रिलेटेड आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एग्ज़ाम्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपर कैंसिल हो गए हैं, तो इस पर कुछ तलबा खुश थे, कुछ अफसरदा भी थे कि हमारे पेपर कैंसिल हो गए और कुछ देना भी चाहते थे। लेकिन इस पॉलिसी से, हुकूमत की पॉलिसी से बोर्ड भी नाखुश हैं। उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है कि वो किस पॉलिसी के तहत बच्चों को नंबर देंगे, तो इसलिए इसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो सका। बोर्ड्स ने शफ़क़त महमूद साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस पर नज़रसानी की जाए या कोई हमें वाज़ेह पॉलिसी बना के दी जाए कि कैसे हम बच्चों को नंबर देंगे। तो इस पर शफ़क़त महमूद का बयान सामने आ गया है। आइए मैं आगे आपको उस बयान सुना देता हूँ। मगर क्या इम्तिहानात का फैसला भी हतमी है या वो हो सकते हैं? क्योंकि तलबा की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि किसी के नवीं जमात में नंबर अच्छे नहीं हैं, उसे फर्स्ट ईयर में अच्छी क्लास में एडमिशन चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए माता के साथ। तो वो मैट्रिक में मेहनत अगर उसने की है तो वो कह रहा है मैं अगर नंबर्स अपने इंप्रूव कर लूँ तो फिर क्या होगा। अगर किसी ने सेकेंड ईयर में नंबर्स इंप्रूव कर लिया, फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं थे, तो उसका तो एडमिशन अगर फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर हो गया और उसे एडमिशन नहीं मिला, बाद में इंप्रूव कर लिए तो फिर क्या होगा। और जिसके कम हो गए उसका क्या होगा, क्या उसका एडमिशन वापस हो जाएगा? ये किस तरीके से मामलात होंगे? देखिए जी, एग्जाम का भी बड़ा मुश्किल फैसला था। हमने बड़ी उसके बाद डिलिब्रेशन की, बड़ा सोच विचार किया और वही यही था कि अगर हम एग्जाम हमें डेडलाइन थी कि हमने एग्जाम्स को जुलाई तक, मिड जुलाई तक या जुलाई तक ख़त्म करना है, क्योंकि अदरवाइज यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सारा कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने बड़ा गौर किया और हमने कहा कि जहाँ पे हमें कॉशन की ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे एक ही कमरे में आए, ट्रांसपोर्ट होके आए वगैरह, तो उसके लिए हमने सोचा कि ये मुनासिब नहीं है कि उनको एक्सपोज किया जाए। और फिर एक फार्मूला बनाया गया और फार्मूला यही बनाया गया कि जो गुज़श्ता बोर्ड के इम्तिहानात हैं उसकी बुनियाद पे प्रमोट कर दिया जाए और उसकी बुनियाद पे 11वीं के बुनियाद पे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाए। लेकिन उसमें यकीनन एक दो सवालात उठ रहे हैं जिसका मैं जवाब देना मुनासिब समझूंगा। एक तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जी जिन लोगों ने 9th का इम्तिहान नहीं दिया और वो 8वीं के इम्तिहान दे के आए हैं तो उनको किस बुनियाद पे प्रमोट किया जाएगा। तो उसमें एक सोच ये है, अभी हतमी नहीं है, लेकिन एक सोच ये है कि 9वीं और 10वीं का इम्तिहान जो है वो कंबाइन करके अगले साल उनसे ले लिया जाए। इसी तरह जो 11वीं और 12वीं का है वो भी कुछ लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंबाइन भी दे सकते हैं। और फिर जो इम्प्रूव करने वालों की बात है जो आपने की, ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कोई फार्मूला ऐसा निकाला जाए कि जो लोग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो इतने ज्यादा नहीं है, बड़े थोड़े हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई तरीका बनाया जाए कि वो भी इम्तिहान दे सकें। मतलब मगर इंप्रूव तो वो करना चाहते हैं जिन्होंने इंटर कर लिया, कम आई थी परसेंटेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ या पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो फिर दोबारा इम्तिहान दे के वो किसी एक साल को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने दे दिया, 9वीं का एग्जाम दे दिया, 10वीं में इंप्रूव करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर दे दिया, सेकेंड ईयर में इंप्रूव करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? अगर किसी का अच्छे मार्क्स की वजह से एडमिशन हो गया है, 9वीं या 11वीं की जमात के मार्क्स की वजह से, बाद में उसके कम आ गए, तो क्या उसका एडमिशन रिवर्स हो जाएगा? अगर उसने यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लिया था मगर एग्जाम्स के जो नंबर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, और अगर किसी के इंप्रूव हो गए हैं तो क्या उसको फिर दोबारा एडमिशन मिल जाएगा? क्या होगा? देखें, जो कि प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें तो ज़्यादातर अपने उनके एग्जाम्स